भाजपा के टिकट पाने के लिए दावेदारी एकदम से बढ़ चल रही है। हर सीट पर 5 से 10 लोग दौड़ रहे हैं। ऐसे हम जानना चाहते हैं, आपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना? हाथी की सवारी ही क्यों चुनी? बहुजन समाज पार्टी विचारों पे काम करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करती है, सभी को साथ लेके चलने की पार्टी है। हमारे दल की विचारधारा है। हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम करने का काम करते हैं। किसी प्रकार का सौहार्द वातावरण में भी, किन्हीं भी स्थितियों में जो माहौल है उसको खराब ना हो, ऐसी विचारधारा के साथ हम लोग काम करते हैं। और हमारा एक एक कार्यकर्ता बेहद संयमित काम करता है। जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। इस विचारधारा के साथ जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो नेता जिनकी आप बात करते हैं उनका अगर इतिहास देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बीएसपी की ही टीम है। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावी महासमर का शंखनाद हो चुका है। 14 जनवरी से ही पहले प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। सभी पार्टियों ने अपने पहले और दूसरे चरण के लगभग कैंडिडेट का नाम भी लिस्ट निकाल दी है। चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। इस चुनावी महासमर में हिस्सा लेने के लिए यानी उम्मीदवार बनने के लिए दिग्गज नेताओं के साथ में कुछ ऐसे नेता जो बहुत दिनों तक समाज सेवा करते आए हैं, किसी क्षेत्र में सेवा करते आए हैं या पार्टी में सेवा करते आए हैं, लेकिन इस बार वो इस चुनाव में हिस्सा लेकर लोगों की ताकत बनना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जो पहली बार इस चुनावी महासमर में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं मुकेश वर्मा जी। मुकेश वर्मा जी हरदोई की मल्लावा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट के अभी तक दावेदार हैं। अभी तक टिकट पक्का नहीं हुआ है। मुकेश जी, कैसा लगता है आपको? सर्वप्रथम आपके चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज चूँकि हमारी मुखिया इस देश की आयरन लेडी के नाम से मशहूर माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, उनको हमारी तरफ से और हमारे पूरे समाज की तरफ से, हमारे जनपद वासियों की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। रही टिकट आपका कितने प्रतिशत तक पक्का है? रही हम लोगों की टिकट की बात, तो माननीय बहन जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। हम लोग मैदान में उतर चुके हैं और हमारा ही दल प्रदेश का पहला ऐसा दल है जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मैदान में उतार चुका है। हम लोग अपनी बात जन जन तक पहुंचा चुके हैं। दूसरे दलों की स्थिति आप बेहतर जान रहे हैं। अभी उनके कैंडिडेट नहीं हैं, उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। वो आपस में ऐसी बातें करते हैं सिर्फ उलझाने वाली। आप कह रहे हैं कि दूसरे दलों के पास कैंडिडेट नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल में तो भाजपा बनाम सपा हो गया है। हाथी में कुछ दम बचा है, आपको लगता है? देखिए मानवर, मैं आपको बता दूं एक बात। हमारा दल जो है आज नहीं बरसों से, जब से मानवर काशीराम साहब, उसके पहले और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारे दल की विचारधारा है। हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम करने का काम करते हैं। किसी प्रकार का सौहार्द वातावरण में भी, किन्हीं भी स्थितियों में जो माहौल है उसको खराब ना हो, ऐसी विचारधारा के साथ हम लोग काम करते हैं। और हमारा एक एक कार्यकर्ता बेहद संयमित काम करता है। मायावती जी को तो इस समय समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम कह रही है। ये आरोप बिल्कुल सरासर निराधार है। आप देख ही रहे हैं, एक ही मंच पे दोनों सांप्रदायिक दल आपस में मिलते हैं और बात करते हैं। हमारी मुखिया कभी भी किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, कभी उकसाने का काम नहीं करती हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करती हैं। आज भारतीय समाज पार्टी के हैं जो चंद्रशेखर रावण हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो गठबंधन में अखिलेश ने उन्हें शामिल नहीं किया, उनको सम्मान नहीं दिया, दलित समाज को सम्मान नहीं दिया। रावण ने साथ में ये भी कहा कि मायावती जी को साथ में जाना चाहता था, लेकिन मायावती जी ने उनको भाव नहीं दिया। और मायावती जी ना ही दलित समाज को भाव देती हैं। मायावती जी चाहे जो पीड़ित हो जाए, उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो जाए, किसी के यहाँ जाती ही नहीं है। वो सिर्फ ट्वीट करती हैं और सिर्फ योगी सरकार के इशारे पर काम करती हैं। देखिए, अगर आज तक किसी ने ज़मीन पे काम किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया है। रही चंद्रशेखर की बात, तो चंद्रशेखर जी
क्या उनकी विचारधारा है, किसके कहने पे ये कर रहे हैं। उनको अगर काम करना है तो अपने समाज के लिए पहले संघर्ष करें, आगे बढ़ें। बहन कुमारी मायावती जी का उनके साथ आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बोलने से कुछ होने वाला नहीं, झूठे वादे करने से कुछ होने वाला। सपा भाजपा के टिकट पाने के लिए दावेदारी एकदम से बढ़ चल रही है। हर सीट पर 5 से 10 लोग दौड़ रहे हैं। ऐसे हम जानना चाहते हैं, आपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना? हाथी की सवारी ही क्यों चुनी? बहुजन समाज पार्टी विचारों पे काम करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करती है, सभी को साथ लेके चलने की पार्टी है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं ओबीसी समाज से आता हूं। अगर ओबीसी समाज का कहीं भी भला है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में भला है। हमारे मुखिया रहे हों या इसके पहले वर्षों से हम लोग संघर्ष किए। पार्टी में कब से हैं आप? मैं पार्टी में 2002 से काम कर रहा हूँ। माननीय बहन जी का आशीर्वाद रहता है और हम लोग छोटे से सिपाही के रूप में हमेशा काम करते रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिस मल्लावा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा हमने अध्ययन किया तो उसमें पता चला कि अभी तो उस पर भाजपा का सिटिंग एमएलए है, लेकिन उससे पहले 3 बार बहुजन समाज पार्टी उस पर चुनाव जीत चुकी है। आपको क्या लगता है कि इस बार भी बहुजन समाज पार्टी का हाथी उस पर दौड़ेगा? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वही सत्य है। इस बार भी वहाँ बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक होगा। और मैं एक बार मानवर बता दूं, पिछले 70 सालों में सिर्फ 1993 में एक बार समाजवादी पार्टी जीती है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके पहले वहाँ किसी का खाता नहीं खुला है। चूँकि जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। इस विचारधारा के साथ जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और मानवर साहब का जो मिशन है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निसंकोच मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार बिलग्राम मल्लावा से बहुजन समाज पार्टी ही आगे बढ़ेगी और वही विजेता होगी। आप माना जाता है मायावती जी का कैडर, माना नहीं है, सही भी है कि एक दलित समाज का कैडर है। 20 से 22%, कोई 27% भी कहता है, लेकिन लगभग 20% का उसी के लिए बहुजन समाज पार्टी में खींचतान होती है। उसके टिकट के लिए लोग कहते हैं पैसे भी लगते हैं। आप ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। आपके यहाँ जाति समीकरण क्या है? वो दलित कैडर कितना है पार्टी का और आपके समाज का वोट कितना है? थोड़ा मैं आपको करेक्शन करना चाहूँगा। जो कैडराइज वोट है वो 21% है और रही ओबीसी की बात, ओबीसी हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है और रहेगा। कुर्मी समाज पूरे प्रदेश का 1993 से जब से आरक्षण हुआ, उसके पहले भी उसके बाद का भी, अगर कहीं अपने को अच्छा महसूस करता है तो वो बहुजन समाज पार्टी में महसूस करता है। और मैं बताना चाहूँगा आपको, 70% जो कुर्मी समाज है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। वो कुछ मूलभूत ज़रूरतें थी, उसमें आदमी उलझ गया, वो अलग बात थी, लेकिन आज फिर जो है अपने मूल कैडर में वापस आ गया है। कैसे आपकी पार्टी में तो कोई वर्मा कुर्मी नेता भी बड़ा नहीं है। आप देखिए भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज का, आप देखिए समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, कैसे आप मैनेज करेंगे इस चीज़ को? आप किसी जो भी आज नेता जिसको आप कहते हैं, उनके साथ हम प्रिया पटेल जी बता रही हैं कुर्मी के, हम पूरा हमारे ही साथ है वोट दूंगा। जो नेता जिनकी आप बात करते हैं उनका अगर इतिहास देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बीएसपी की ही देन है। बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो नेता बनाने का काम करती है। रही अनुप्रिया जी की बात या अन्य कुर्मियों की बात, रहें कहीं भी, दल कहीं भी हो, लेकिन दिल उनका हमारे ही साथ है। इसलिए और कहीं वो सम्मान ही नहीं पा पाएंगे जो बहुजन समाज पार्टी में सम्मान मिलता है। अनुप्रिया जी के साथ क्या हुआ ये आप बेहतर जानते हैं। भाजपा ने सिर्फ वोट लेने का काम, मंत्री बना दिया सर। मंत्री तब बनाया जब वोट लेने का नंबर आया। बना तो दिया ना। हाँ, वो तो ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मंत्री कब बनाया? सम्मान उचित समय पे अगर दिया जाए तो वो सम्मान नहीं होता है। सम्मान आपको देना है तो हमेशा देना पड़ेगा। और भाजपा ने तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ ठगी किया है तो वो ओबीसी समाज के साथ किया है। आरक्षण को ख़त्म कर दिया, नौकरियों को ख़त्म कर दिया,
भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको बेचने का काम किया, उनको अपने गिरफ्त में लेने का काम किया। बसपा सामाजिक न्याय की और बाकी चीज़ों की विकास की इतनी अच्छी पार्टी है, तो उसके बड़े बड़े नेता छोड़ क्यों रहे हैं? कोई भाजपा में जा रहा है, कोई सपा में जा रहा है। लगभग जितने दिग्गज नेताओं की लिस्ट हम पहले, आज के 4 साल पहले 5 साल पहले जिन नेताओं को नाम लेते थे, आज देखते हैं एक भी नाम नहीं है, सिर्फ मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा। बहुजन समाज पार्टी स्वार्थ की राजनीति नहीं करती है। यही कारण है कि कोई जो है सभी लोग हर नेता स्वार्थ की राजनीति करता है, जो जाके आज हमारे साथ है, कल समाजवादी पार्टी के साथ, परसों भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम लोग विचारों के साथ राजनीति करते हैं, विचारों के साथ काम करते हैं और धरातल पे काम करने का काम करते हैं। हम लोग बोलते कम, काम ज़्यादा करते हैं। ये हमारी मुखिया का कथन है। हम लोग हवा में बात नहीं करते, झूठे वादे नहीं करते। अगर देखा जाए लखनऊ की किसी भी दिशा में आप जाएंगे, अगर कहीं कुछ काम हुआ है, कहीं कोई शिलापट लगा है, तो सिर्फ हमारी मुखिया माननीय बहन जी का। सियासत की बात मायावती, अखिलेश, भाजपा की, अगर हम आपके बारे में जानना, क्योंकि हमने आपके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता किया, तो पता चला आप शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कब से आप इस क्षेत्र में हैं और कैसे कैसे स्कूल कॉलेजेस आपने खोल रखे हैं? उसमें कैसे बच्चे, सिर्फ आप बिजनेस पर्पज से काम कर रहे हैं कि उसमें सेवा वगैरह भी कुछ हो रही है? मैं अपना इतिहास बता दूं, मैं बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, किसान परिवार में। हम लोगों का मुख्य व्यवसाय था खेती। संघर्षों के बाद हम लोग पढ़ने लखनऊ विश्वविद्यालय आए, पढ़ाई किए। ऊपर वाले और माताजी पिताजी के आशीर्वाद से हम लोग गवर्नमेंट जॉब में गए। 2007 से 2017 के बीच में जॉब में रहा। कौन सी जॉब की आप? मैं KGMC में जॉब करता था। वहाँ से हमको अपने समाज के और बहुजन समाज पार्टी में काम करने का मौका मिला। 2017 में मैंने नौकरी को रिज़ाइन किया। तब से मैं बराबर बहुजन समाज पार्टी में लगा हूँ और सेवा कर रहा हूँ। दूसरा, चूँकि हम लोगों के लिए एक ही उद्देश्य था, शिक्षा को कैसे प्राप्त करना। किन संघर्षों में मैंने शिक्षा प्राप्त की, उसका बहुत बड़ा इतिहास है। जब मैं समझने जो समझदारी थी हमारी, जब मैंने जाना और परखा, तो मुझे लगा एक जो है हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा की कमी है उसको पूरा किया जाए। सर्वप्रथम मैंने एक डिग्री कॉलेज लोगों के सहयोग से क्रियान्वयन करने का काम किया। उसको तन मन धन से प्रयास किया कि उसको अच्छे से रन किया जाए। लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला। वो आज की डेट में भी अच्छे से वो रन कर रहा है। चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, सबको शिक्षा मिल रही है। किसी के पास पैसा हो या ना हो, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। 2014 में मैंने एक इंटर कॉलेज भी बनवाने का काम किया। उसमें भी शिक्षा, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान, सबके लिए शिक्षा है। फिर एक मौका मिला कि टेक्निकल कुछ काम किया जाए, तो 2017-18 में मैंने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से एक होता है जो फार्मेसी कॉलेज, वो मैंने बनवाने का काम किया। आज की डेट में भी वो ठीक ठाक चल रहा है, लोगों की सेवा हो रही है। मैं चाहता हूँ क्षेत्र का हर वो नौजवान आगे बढ़े, जिसके पास कोई दिक्कत है वो हमसे मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी के साथ समस्याएं ना हो। ज़रूरत पड़ने पर आप किसी की मदद करते हैं कि आपने कोई स्कीम भी चलाई हुई है स्पेशल कि ऐसे बच्चों को उसमें छूट मिले? सर्व समाज से मेरा अनुरोध है और मैं लोगों के बीच जाता हूँ, कहता हूँ इस चीज़ को, अगर उनको किसी भी चीज़ की समस्या हो, ये शिक्षा ही नहीं, किसी भी चीज़ की समस्या हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं उसके लिए सर्वोपरि हूँ। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। मान लीजिए बसपा सरकार बनती है, आपको ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो आपके पास ऐसा कोई प्लान है कि जिससे एकदम जो हमारे शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से हमारे यहाँ लचर है उसको बदला जा सके? शिक्षा व्यवस्था आज कैसी चल रही है इसमें आप भी जानते हैं, बहुत सारी सरकारें आई, बसपा की सरकार भी आई, भाजपा भी रह चुकी है, सपा भी, लेकिन आज भी प्राथमिक शिक्षा और इंटरमीडिएट तक शिक्षा का स्तर जैसा है। आपके पास कोई है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का काम किया है। हमारी मुखिया परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अगर कहीं सबसे ज़्यादा कोई योगदान रहा है तो उनका शिक्षा पे रहा है। उनके कार्यकाल में 88,000, सर्वप्रथम 88,000 शिक्षकों की नियुक्ति माननीय बहन जी ने की। आज की डेट में तो आप देख ही रहे हैं, कोई भी परीक्षाएं जब होती हैं सबसे पहले लीक हो जाती है। ये सरकार
क्या कहें इसको, लीक सरकार कहें, किसी प्रकार की जो भी परीक्षाएं हुई सभी विभागों में बिना कोई पेपर लीक के, बिना कोई स्टे के कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आप इतिहास उठा के देखेंगे माननीय बहन जी के कार्यकाल का, तो आप देखेंगे जो भी नियुक्तियां हुई साफ सुथरी हुई, बिना रोक टोक के हुई, बिना किसी बहकावे में हुई, और जो सर्व समाज के लोगों, केवल ओबीसी केवल एससी ऐसा नहीं, सर्व समाज के लोगों, सामान्य वर्ग, सभी लोगों का वहाँ पे ख्याल रखा गया। लेकिन जो अब सरकारें आई केवल झूठ वादा करती हैं, 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़। आपके यहाँ भाजपा का कैंडिडेट रहा है, अच्छा काम हुआ है? आप तो ये एक बार क्षेत्र में जाके देखेंगे और आपको विभिन्न चैनलों से पता भी चलता होगा कि बीजेपी का विधायक क्या कर रहा है। उनका तो नारा सोच ईमानदार काम दमदार, सड़क बदल दी है, स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दी है। सोच ईमानदार है, काम बेहद दमदार है, ये तो लिखने में लिखते हैं ना वो। आप जब ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो उनकी सोच कैसी है ये आपने, हर घर में सरकारी अन्न पहुंच रहा है, अनाज पहुंच रहा है, अकाउंट में पैसे पहुंच रहे हैं। अब आप सोचिए 90 रुपये का तेल देते हैं, उसमें भी फोटो लगा के देते हैं आप। ये आपकी विचारधारा है, ऐसे आप काम करोगे? हमारी मुखिया ने लाखों लाख के मकान गरीबों को, सामान्य को, शहरी गरीबों को, सबको देने काम किया, लेकिन आज तक कभी फ़ोटो नहीं लगाने का काम किया। और आप 90 रुपये का तेल देते हो, 10 रुपये का नमक देते हो, उसमें फ़ोटो लगाने का काम करते हो। बताइए ये आपकी विचारधारा है? कैसे सबका साथ होता है? सबका साथ होना होता तो उन्नाव के जो बांगरमाव की स्थिति हुई आपने देखा नहीं, इतना बड़ा पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी बाप को ख़त्म कर दिया जाता है, उसके वकील को एक्सीडेंट कर दिया जाता है। कांग्रेस ने उसकी मां को कैंडिडेट बनाया है और सपा ने समर्थन दिया है, बसपा इसमें क्या कहे? हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई उनको, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए। हमारी मुखिया जरूर इस पर विचार करेंगी, ऐसी हमारी विचारधारा है। सर्वे रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि मायावती जी की जो पार्टी है इस बार कहीं से 30-40 सीट पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात लग रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ऐसा है ना, देखिए सर्वे कौन कर रहा है, सर्वे कौन करा रहा है? ये वही लोग हैं जो सर्वे करा रहे हैं, वही लोग हैं जो सर्वे कर रहे हैं। 2007 का मैं आपको वाकया बता रहा हूँ। बीएसपी को कहीं कोई पिक्चर में नहीं ले रहा था, लेकिन आपको याद होगा, आप लोग तो चूँकि समाज में काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं और 24 घंटे काम करते हैं। 2007 में देखा 206 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, और आने वाले 2022 में भी माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, ये सर्व समाज कहता है। और आज की डेट में भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात करता है, चाहे कोई भी समाज हो, सिर्फ एक ही नाम लेता है, बहन कुमारी मायावती। 2007 में मायावती जी जिस सोशल इंजीनियरिंग के तहत बहुमत में आई थी, लगभग क्या मुस्लिम पंडित और उनका जो कैडर दलित वोट है, इस बार भी वो दांव खेलना चाहती थी। ब्राह्मणों के लिए उन्होंने मिशन भी चलाया, पर वो सम्मेलन भी सतीश मिश्रा जी की अगुवाई में हुए। लेकिन सतीश मिश्रा जी अगुवाई के बाद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं सांसद रितेश पांडे जी, उनके पिता राकेश पांडे जी ने अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो आप कैसे आप ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं, और जो ब्राह्मण मिशन चला रहे हैं उनके पिता ही समाजवादी पार्टी में हैं? देखिए मैं बता दूं, जो हमारी मुखिया हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करने पे विश्वास रखती हैं, कम बोलती हैं। हमारा एक नारा है, काम ज़्यादा बोलना कम। रही माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने समाज को और सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनका पूरा परिवार पांडे जी को आज जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, हमें लग रहा है कि 70% ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। माननीय रितेश पांडे जी की बात रही, वो हमारे माननीय सांसद हैं और नेता विरोधी दल हैं। ऐसे ही आपके दूसरे सांसद अफजाल अंसारी जी हैं, उनका पूरा परिवार सपा। देखिए बहन जी ने आज नहीं 93 से और 2021 तक आज भी किसी भी माफिया को वो लेने काम नहीं करती हैं। आज जब टिकट देने काम मुखिया हमारी कर रही हैं, तो सबसे पहले एक शपथ पत्र ले रही हैं कि इससे पहले तो अंसारी जी बसपा में ही थे। उनका स्वागत था, उनका स्वागत था। मुख्तार जी भी बसपा में नहीं, मुख्तार जी नहीं थे। आप वो ठीक है, अफजल अंसारी जी पे आप कितने मुकदमे हैं, उनको सार्वजनिक करें,
जिसको आप माफिया कहते हैं उनको सार्वजनिक करना चाहिए। अब आप तो सत्ता में हैं लेकिन नहीं कर रहे। इस बार लगभग कितनी सीट आ पाई आपकी बसपा की? इस बार लगभग कितनी सीट आएगी? हमारा दल, हमारी मुखिया मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 22 में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। आपकी सीट पे आपकी जीत, अगर आप खुद ही बताएंगे, जीत लगभग कितने वोटों से? हमारे सीट के बारे में बात करें अगर, तो आप इतिहास देखेंगे, हमारे यहाँ हमेशा बहुजन समाज पार्टी बीजेपी। आपकी लड़ाई भाजपा से होगी कि सपा से होगी? हमारी लड़ाई, व्यक्तिगत आपकी सीट की बात करें, हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से होगी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी, क्यों? उनका सिटिंग विधायक है सर। और सपा आप बता रहे हैं एक बार जीती थी कहीं 2000 से पहले। सिटिंग विधायक की स्थिति ये हो गई है कि उसका प्रचार का जो डाला जाता है वो वापस कर दिया जाता है, उसकी कहीं मीटिंग नहीं होने दी जा रही है। स्थिति बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी 50 से नीचे होने जा रही है। और आप जैसे बता रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, अगर थोड़ी भी टक्कर ले ली जाए तो सपा बसपा के टक्कर में है कि भाजपा? नहीं, हमारे आसपास कोई नहीं है, बहुत दूरी बनाए हुए हैं। और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता दल दोनों आपस में टकरा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के विधायक, उनके सदस्यों को लेने में विश्वास रखते हैं। हमारा दल कभी ये नहीं करता। हम जो है एक साफ सुथरी राजनीति करते हैं और काम करने पे विश्वास रखते हैं। तो ये थे मुकेश वर्मा जी, जो हरदोई ज़िले की मल्लावा सीट से बसपा के भावी उम्मीदवार हैं। इनका कहना है, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मायावती जी इस बार हाशिए पर हैं, वो कहीं भी चुनाव टिक नहीं रही हैं, भाजपा की बी टीम है, वही इनका साफ संकेत है कि कोई बसपा ही मेन चुनाव में है, कोई नहीं बसपा की टक्कर में कोई है ही नहीं। भाजपा सपा बहुत दूर दूर जा रही हैं। ठीक है, इनकी बात में जो सच्चाई है वो 10 मार्च को सबके सामने आएगी। हालांकि ये भी चुनाव मल्लावा सीट से लड़ने जा रहे हैं और इनका भी दावा है कि वहाँ भी इनकी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।